चलिए आज हम आपको आवासों की एक कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनकर चौंकिएगा नहीं, आवासों की भी अपनी एक कहानी बन जाती है, या लोग कहें कि बना देते हैं कहानी आवासों की। और ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है आवासों के संबंध में। आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। बात है 2017 की। सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना को जब मनरेगा से जोड़ दिया गया और उस मनरेगा से प्रधानमंत्री आवास योजना के जो ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी थे उनको 90 दिन की मजदूरी देने को कहा गया। सरकार ने कहा कि जो भी हमारे आवास के लाभार्थी हैं, अगर वो अपने आवास पे काम कर रहे हैं, वैसे भी आवास स्वयं लाभार्थी ही बनवाता था, लेकिन इससे पहले उनको कोई श्रम का पैसा नहीं मिलता था। तो सरकार ने कहा कि हम जो लाभार्थी हैं जिनको हम आवास दे रहे हैं, वो अगर पहले काम करते थे और अब भी काम करेंगे तो उनको हम मनरेगा की मजदूरी 90 दिन की अलग से देंगे। तो ये बात की शुरुआत होती है सितंबर 2017 से, जब मनरेगा को आवासों से जोड़ दिया गया और सरकार ने कहा कि आवास के साथ साथ हम लाभार्थी को 90 दिन की मजदूरी का पैसा भी देंगे। यहाँ पे एक खेल भी हुआ और लाखों पात्र व्यक्तियों के नाम उस खेल के कारण सूची से हट गए, उन्हें आवास नहीं मिल पाया। जो आज भी उन्हें तकलीफ होती है, आज भी वो ख्वाब देखते हैं कि हमारा नाम तो सूची में था, पात्र भी हम थे, लेकिन क्या हुआ ऐसा जो हमारा नाम ही सूची से हट गया, हमें आवास नहीं दिया गया। शुरुआत थी, जानकारी कम थी और जो एक भ्रष्टाचार की कहानी है अपने यहाँ, वो अलग ही चलती रहती है। जैसे ही कहा गया कि लाभार्थियों को हम 90 दिन की मजदूरी का पैसा देंगे, जिन लाभार्थियों को 17-18 में 18-19 में पैसा दिया गया था आवास का, उनको 90 दिन की मजदूरी भी दी जानी थी। और ये काम कर रहे थे गांव के रोजगार सेवक जो मनरेगा का कार्य देखते हैं। तो वहां पे कई लाभार्थी ऐसे थे जिनके पास अपना जॉब कार्ड नहीं था, तो उन्होंने एक चाल भी थी कि जॉब कार्ड उनका नहीं बनवाया और उनके पड़ोस के लोग, उनके भाई, उनके परिवार के लोग या गांव के किसी लोग उनका मास्टर रोल भर दिया, जॉब कार्ड नंबर उनका डाल दिया। ऐसे उसमें से कई व्यक्ति थे जिनका आवास की सूची में भी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची जो थी उसमें उनका नाम था, उनको मजदूरी दिला दी गई किसी अन्य व्यक्ति के आवास के साथ में। जब अगले वर्ष में ऐसे लोगों के आवास चयन की बात आई, आवास उनको देने की बात आई, जब उनका जॉब कार्ड संख्या, खाता संख्या और आधार आवास की साइट पर फीड किया गया, तो वहां पर लिख के आया ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये विवरण साइड पे आवास की पहले से ही मौजूद है, क्योंकि रोजगार सेवकों ने उनके जॉब कार्ड प्रयोग किए थे, उनका खाता संख्या प्रयोग किया था, उनका आधार कार्ड प्रयोग किया था। इसके पीछे एक कारण था कि धन उगाही का, लाभार्थी से सीधे पैसा न मांग के जो मनरेगा का पैसा उन्हें दिया जाना था, वो रोजगार सेवकों ने इधर उधर करके उनसे पैसा ले लिया। और ऐसे लोग, एक समय आया जब आवास से वंचित हो गए। हम लोग बहुत प्रयास करते रहे, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला जिससे वो आवास उन्हें दिलाए जा सकते। वो पात्र थे, सरासर पात्र थे, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सका, क्योंकि जो साइट थी वो डाटा ही नहीं ले रही थी, डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख के आ रहा था। तो ऐसे लोगों को फिर उनके नाम डिलीट कर दिए गए उस आवास साइट से। तो उसमें लाखों लोग आवास से वंचित हो गए, जिन्हें आज भी अफसोस है कि हमारा नाम सूची से कहाँ चला गया, सूची में मेरा नाम था, फिर हमें आवास क्यों नहीं मिला। वो इन महीन बातों को नहीं समझ पाए। उनसे जब ज़्यादा छानबीन की गई
तब उन्हें पता चला कि उनके जॉब कार्ड को प्रयोग किया गया था आवास के पैसा को निकालने के लिए। रोजगार सेवकों ने उनका भविष्य, उनके सर पे जो छत मिलनी थी उसे चौपट कर दिया, उसे बर्बाद कर दिया। आज भी वो आवास के लिए भटक रहे हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आपका अधिक से अधिक हमारे चैनल से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि समस्याएं आपकी हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आपकी समस्याओं को रखेंगे और उसके समाधान भी जो भी होंगे मैं आप तक पहुंचाऊंगा। साथ ही साथ आवासों के अपडेट के संबंध में भी मैं बराबर आपसे इस संबंध में बात करता रहूंगा।